चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी एक एक खबर आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बड़ा अपडेट ये है कि योग केंद्र से एक बक्सा मिला है। अयोध्या में योग केंद्र से एक बक्सा मिला है और बक्से पर क्या लिखा है? राम राज्य कोष का एक QR कोड लगा हुआ है। आरोपी अवनीश इस योग केंद्र में रहता था। तो आरोपी अविनाश इस योग केंद्र में रहता था, भाई के साथ योग केंद्र में अविनाश यहां रहा करता था और इस योग केंद्र से रेड के दौरान ही रकम भी मिली थी। ज्यादा रकम भी यहां से बरामद की गई थी। तो आपको अयोध्या में शाम साधना योग केंद्र से अभिजीत ठाकुर की एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं और उसके बाद इससे जुड़ी एक एक डिटेल पहुंचाए। TV9 भारतवर्ष पर हमने सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरह से योगा सेंटर के अंदर से कैश रिकवरी हुई थी और वो CCTV फुटेज एविडेंस हमने सबसे पहले आपको TV9 भारतवर्ष पर दिखाई थी कि योगा सेंटर से अविनाश शुक्ला को पकड़ा गया और वहीं से कैश की रिकवरी हुई। सफ़ेद रंग की गाड़ी यहाँ नीचे से गई थी अविनाश शुक्ला को लेकर और वो अहम सबूत इस पूरे प्रकरण में बना। अब हम उस योगा सेंटर पर पहुंचे और योगा सेंटर के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जहां पर अविनाश शुक्ला रहा करता था। हम इस योगा सेंटर के अंदर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि यह एक हॉल नुमा जगह है और यहाँ पर आप देखिए कि ये बिस्तर वगैरह लगे हुए हैं, सामान है। इसी के कोने में यहाँ पर आपको ये किचन दिखाई देगा और इसके साथ में दिखाई देंगे आपको ये बक्से, बड़े बड़े ट्रंक जो हैं वो यहाँ पर रखे हुए हैं और इस ट्रंक के साथ साथ यहाँ पर ये एक छोटा बक्सा दिखाई देता है और इस छोटे बक्से में आप देखेंगे कि यहाँ पर एक राम राज्य कोष है और यहाँ पर एक QR कोड भी लगा हुआ है, QR कोड रखा हुआ है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कि इस योगा सेंटर के भीतर हैं। उसके साथ ही आप देखें तो यहाँ पर एक अलमारी है। तो ये वही बक्सा है जिससे राम राज्य केंद्र का QR कोड लगा हुआ मिला है, जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये बक्से पर QR कोड कहां से आया, क्या कनेक्शन है। योग केंद्र में मौजूद योगाचार्य सीमा तिवारी से हमारे संवाददाता अभिजीत ठाकुर ने बात की है। इसी को लेकर क्या कहा गया, पहले वो सुनिए। सीमा जी, अविनाश शुक्ला के बारे में क्या जानकारी आपके पास है? वो यहीं पर रहा करता था, यहाँ से कैश की रिकवरी हुई, उसके बारे में। अभी पिछले 1.5 साल पहले ही अविनाश यहाँ पर आया और फिर पता चला कि उसकी नौकरी राम मंदिर में लगी और उसके बाद अब पता चल रहा है कि उसने गबन किया, गबन का आरोपी है। मैं बता दूं कि ये सेंटर हमारे गुरुदेव डॉक्टर चैतन्य का है और ऐसे बहुत सारे बच्चे उनके पास आए, पढ़े लिखे और जगह जगह नौकरियाँ कर रहे हैं। उनमें से एक अभिषेक भी था जो अविनाश का भाई है। करीब 10 साल पहले अभिषेक यहाँ पर आया और वो गुरुजी के साथ रहता था, उनकी सेवा करता था और गुरुजी उसकी बहुत सारी मदद करते थे। इवन उसकी पढ़ाई लिखाई में भी उन्होंने हेल्प की। उसके बाद करीब 3-4 साल पहले उसकी अभिषेक की प्राइमरी में नौकरी लग गई। फिर उसके बाद अभी 1.5 साल पहले वो अपने भाई को भी लेकर आया कि कहीं इसकी भी नौकरी लगवा दी जाए, क्योंकि कई भाई बहन हैं। और फिर ये पता चला कि राम मंदिर में नौकरी लग गई और फिर ये पता चला कि उसमें उसका नाम आया। सबसे पहले आप लोगों को कब ये जानकारी मिली कि अविनाश शुक्ला के यहाँ से कैश बरामद की हुई? 5 तारीख को सुंदर यहाँ पर चाय वाय बनाते हैं भाई साहब। 5 तारीख को सुंदर का फ़ोन आया हम लोगों के पास कि ऐसा ऐसा है। शाम के बैच में पुलिस आई थी, 2 लोग पुलिस थे और शायद 2 सादे कपड़ों में थे और वो इन्होंने सुंदर को बाहर कर दिया यहाँ से और फिर थोड़ी देर बाद निकले, अविनाश को लेकर चले गए। तो फिर हम लोगों ने तुरंत बात की अभिषेक से, हमने कहा ऐसा ऐसा है, आप लोग तुरंत अपना सामान यहाँ से लेकर जाइए क्योंकि केंद्र की बदनामी हो रही है और हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो यहाँ पर। और फिर बाद में ये फुटेज तो हम लोगों ने बाद में देखा कि जब सोशल मीडिया पे आया कि यहाँ से बैग निकला या जो भी निकला, ये तो बाद में पता चला हमें। आप लोगों को उस दिन बरामदगी की जानकारी नहीं, सोशल मीडिया पे बता रहे थे कि मिला, पर ये हम लोग को विश्वास नहीं हो रहा था। जब वीडियो देखे तब विश्वास हुआ कि हाँ ऐसा कुछ हुआ यहाँ पर। किस जगह पे अविनाश शुक्ला रहता था और अपना सामान कहाँ पर रखता था? यहीं पर सोते थे दोनों भाई, एक पर अविनाश और एक पर अभिषेक। और हमारे गुरुजी भी यहीं पर सोते थे, लेकिन पिछले 2 वर्षों से उनकी तबीयत खराब है तो वो अपने विवेक सृष्टि आश्रम में चले गए। तो बाकी अभिषेक 10 सालों से रह ही रहा था, तो वो यही रहता था, कोई किराया नहीं, कुछ नहीं, वो यहीं पर रहता। हम सामान अपना कहाँ पर रखता? यही सारा सामान। अगर आप हमें दिखा सकें कि सामान किस जगह पे होता था, कहाँ पर? बक्सों में उसका सामान रहता था। इसी बक्से में उसका सामान है। अभी भी इसमें क्या सामान है उसका? हाँ, सारे सामान है। देखिए उसकी योग की किताबें, पढ़ाई लिखाई का सब, ये सारी चीज़ें। और वो बहुत मेहनती और पढ़ने लिखने वाला बच्चा था, हमेशा पढ़ाई की बातें, ध्यान की बातें। अब उसके भाई ने कैसे क्या किया वो राम जाने। देख सकते हैं आप कि ये बक्सा जो है वो खुलता है, अभी भी सामान इसमें अभिषेक और अविनाश का सामान मौजूद है। और इस बक्से को देखकर मैम ऐसा लग रहा है कि इसकी तलाशी ली गई है, पूरा खोला। पूरा इसको पुलिस वालों ने पूरा छानबीन की, इसको खोला था पूरा।
हाँ, पूरा इसमें जो भी था पूरा पलटा था, यहाँ तक कि जो उस रूम में कंबल वगैरह लगे थे वो सब भी पलटे थे। यानी कि 6 घंटे की जो उस दिन छापेमारी हुई है दोबारा, उस दिन भी पूरा हाँ, पूरा सब पूरा पलटा था। सुंदर भाई साहब ने फिर से सब रखा है।